नमस्कार। आज हम सब मिलकर पौधों की दुनिया की एक बहुत ही मजेदार बात जानने वाले हैं। हम ये पता लगाएंगे कि आखिर पौधे अपना खाना बनाने के लिए कौन सी रेसिपी इस्तेमाल करते हैं। चलिए, इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? हम किचन में जाते हैं या मम्मी से खाना मांगते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये जो हरे भरे पौधे हमारे आसपास हैं, ये अपना खाना कहाँ से लाते होंगे? इनके पास तो कोई किचन भी नहीं दिखता। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखिए, इस बड़ी सी कहानी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया है। हम एक-एक करके सब कुछ समझेंगे। पहले देखेंगे कि पौधे खाना बनाते कैसे हैं, फिर उनकी रेसिपी की सामग्री देखेंगे। हम उनकी स्पेशल किचन में भी जाएंगे और खाना पकाने के 2 स्टेप्स को समझेंगे। और हाँ, उनके हेड शेफ से भी मिलेंगे। और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलें। तो बात यह है कि पौधे स्वपोषी होते हैं। अरे, ये कोई मुश्किल शब्द नहीं है। स्व मतलब खुद और पोषी मतलब पोषण करने वाले। आसान भाषा में जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो ये एक जादुई तरीके से करते हैं जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से ही हमारी धरती पर जिंदगी है। जैसे हमें मैगी बनाने के लिए मैगी मसाला और पानी चाहिए होता है, ठीक वैसे ही पौधों को भी अपना खाना बनाने के लिए कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं उनकी रेसिपी में क्या क्या है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है सूरज की रोशनी। ये बिल्कुल हमारे गैस चूल्हे की आग जैसी है। जैसे आग के बिना खाना नहीं पक सकता, वैसे ही धूप के बिना पौधों का खाना नहीं बन सकता। इसी से उन्हें एनर्जी मिलती है। दूसरी सामग्री है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक गैस है जो हवा में हर जगह मौजूद है। जैसे हम सांस में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वैसे ही पौधे इस गैस को अपनी पत्तियों से हवा में से अंदर खींच लेते हैं। और तीसरी और आखिरी चीज है पानी। पौधे पानी कहाँ से लेते हैं? बिल्कुल सही, अपनी जड़ों से, मिट्टी के अंदर से सोखकर। तो अब हमारे पास तीनों चीजें हो गईं, धूप, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अब जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो बनता है जादू। यहां स्क्रीन पर जो लिखा है वो इसका साइंटिफिक फॉर्मूला है, लेकिन आसान भाषा में इसका मतलब है जब कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी मिलती है तो पौधा अपने लिए मीठी मीठी चीनी बनाता है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। यही उसका खाना है। और साथ में एक बहुत जरूरी गैस हवा में छोड़ देता है, वो है ऑक्सीजन। तो अब सवाल ये उठता है कि खाना बनाने का ये सारा काम पौधे के अंदर होता कहाँ है? जैसे हमारे घर में किचन होता है, क्या पौधों के पास भी कोई ऐसी खास जगह होती है? चलिए पता लगाते हैं। ये देखिए, यही है पौधे की असली रसोई। इसका नाम है हरित लवक या अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट। ये पौधे की पत्ती की बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाओं के अंदर होता है। खाना पकाने का सारा काम यहीं पर होता है। अच्छा, इस स्पेशल किचन में खाना पकाने का काम 2 हिस्सों में होता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक ही बार में हो गया। इसे ऐसे समझिए कि पहले हम सब्जी काटते हैं, मसाले तैयार करते हैं और फिर उसे गैस पर पकाते हैं। पौधे भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। पहला स्टेप है प्रकाश अभिक्रिया, यानी ये वाला काम रोशनी में होता है। इसमें सूरज की एनर्जी को पकड़कर स्टोर किया जाता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, अप्रकाशी अभिक्रिया, जिसे सीधे रोशनी की जरूरत नहीं होती। इसमें पहले स्टेप में जमा की गई एनर्जी का इस्तेमाल करके असली खाना यानी चीनी बनाई जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि रसोई में असली खाना कैसे पकता है। इस दूसरे स्टेप को केल्विन चक्र कहते हैं। इसमें 3 छोटे छोटे काम होते हैं। पहला, पौधा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है। दूसरा, सूरज से जमा की हुई एनर्जी की मदद से चीनी यानी अपना खाना बनाता है। और तीसरा, सब कुछ वापस पहले जैसा कर लेता है ताकि ये पहिया फिर से घूम सके। ये बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए एक मास्टर शेफ भी तो चाहिए, है ना? एक ऐसा खास एंजाइम जो इस पूरी रेसिपी का सबसे जरूरी हिस्सा है। जानना चाहेंगे कि वो कौन है? इसका नाम है रुबिस्को। ये एक बहुत ही खास एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने का काम करता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि रुबिस्को हमारी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम है ना कमाल की बात? ये सच में इस रसोई का सबसे बड़ा बावर्ची है। अब एक और मजेदार बात, सभी पौधे एक ही रेसिपी इस्तेमाल नहीं करते। कुछ पौधे जैसे मक्का, जो बहुत गर्म जगहों पर उगते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के लिए एक ज्यादा अच्छा तरीका इस्तेमाल करते हैं।
बस ये समझ लीजिए कि उनकी रसोई थोड़ी एडवांस है, जो गर्मी में भी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन आखिर में सबका मकसद एक ही है, अपने लिए खाना बनाना। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, पर इससे हमें क्या? ये पूरी प्रक्रिया हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलिए, अब इस सबसे जरूरी सवाल का जवाब जानते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हमें दो इतने कीमती तोहफे देती हैं, जिनके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। सोचिए, वो दो तोहफे क्या हो सकते हैं? पहला तोहफा है भोजन। पौधे जो ग्लूकोज बनाते हैं, वही ऊर्जा धरती पर मौजूद लगभग हर जीव तक पहुंचती है। हम सब उसी पर निर्भर हैं। और दूसरा सबसे बड़ा तोहफा है ऑक्सीजन। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिससे हम सब सांस लेते हैं, वो इसी प्रक्रिया में बनती है। तो अब बात समझ आई, हर सांस जो हम लेते हैं और हर निवाला जो हम खाते हैं, उसके लिए हम इन पौधों के आभारी हैं। ये चुपचाप हम सबके लिए जीवन बनाते रहते हैं। तो अगली बार किसी पौधे को देखें तो मन में उसे एक थैंक यू जरूर कहिएगा। तो चलिए जल्दी से दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बनाते हैं। इसके लिए उन्हें धूप, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये काम पत्तियों के अंदर हरित लवक में होता है। और सबसे जरूरी बात, पौधे हमें खाना और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, जिस पर पूरी धरती का जीवन निर्भर है। अब जाते जाते एक सवाल मन में छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी दिन सारे पौधे खाना बनाना बंद कर दें, तो हमारी इस खूबसूरत धरती का क्या होगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ।